हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज जिस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो बाइबल बुक की 5वीं स्टोरी है जिसका टाइटल है द सन ऑफ प्रॉमिस, जो बहुत ही अच्छी स्टोरी है गाइस। बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़े तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसकी सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द सन ऑफ प्रॉमिस। द सन यानी बेटा, ऑफ यानी का, प्रॉमिस यानी वादा। तो वादे का बेटा यानी किस वादे का? जो गॉड ने अब्राहम से किया था। गॉड ने यानी ईश्वर ने अब्राहम को एक बेटा देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उनके घर कोई बेटा नहीं हो पाया है, नहीं आया है। तो देखते हैं कि क्या अब्राहम को एक बेटा मिल पाता है या नहीं। तो गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि आपको हर एक पॉइंट स्टोरी का अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 years आफ्टर अब्राम एंड सराय अराइव्ड इन कैनान। 10 years यानी 10 साल के, आफ्टर यानी बाद में, अब्राम एंड सराय के। अराइव्ड का मतलब है आने के, इन कैनान। कैनान जो जगह थी जहाँ पर वो आए थे, जहाँ पर उन्हें उन्हें गॉड ने भेजा था। तो कैनान में आने के 10 साल बाद, यानी अब्राम और सराय के, जब अब्राम और सराय कैनान में आए थे तो उसके 10 साल के बाद, दे स्टिल डिड नॉट हैव अ चाइल्ड। दे यानी उनके, स्टिल यानी अब भी, डिड नॉट नहीं, हैव हुआ था, अ चाइल्ड एक बच्चा, यानी 10 साल के बाद भी उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। यहाँ डिड नॉट है, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आगे देखते हैं। सो अब्राम्स वाइफ सराय सेड टू हिम। तो सो यानी इसलिए, अब्राम्स यानी ये अपोस्ट्रोफी एस है और इस एस का यूज का की के सेंस में किया जाता है। इसलिए अब्राम की वाइफ यानी पत्नी, जिसका नाम था सराय, सेड यानी कहा, टू हिम उससे, इसलिए अब्राम की पत्नी सराय ने उससे कहा, सिंस गॉड हैज नॉट अलाउड मी टू हैव चिल्ड्रन एंड नाउ आई एम टू ओल्ड टू हैव चिल्ड्रन, हियर इज माई सर्वेंट हैगर। सिंस यानी क्योंकि। जब सिंस का यूज सब्जेक्ट से पहले करते हैं तो इसका मीनिंग आता है क्योंकि। गॉड यानी ईश्वर ने, हैज नॉट अलाउड का मतलब है अनुमति नहीं दी है या आज्ञा नहीं दी है। ये हैज लगा हुआ है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नजर आ रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। मी यानी मुझको, क्योंकि ईश्वर ने मुझको अनुमति नहीं दी है किस बात की? टू हैव करने की, चिल्ड्रन बच्चे। एंड नाउ और अब, आई एम मैं हूं, टू ओल्ड यानी बहुत ज्यादा बूढ़ी। वेरी मीन्स भी बहुत होता है और टू मीन्स भी बहुत होता है, लेकिन जहाँ टू का यूज किया जाता है तो वहाँ जो हद से ज्यादा कोई चीज होती है, यानी एक तो होता है नॉर्मल बहुत होना, लेकिन जब इतना कोई भी चीज ज्यादा हो जाए जो बर्दाश्त ना हो, यानी सीमा से बाहर, तो वहाँ टू का यूज करते हैं। ओल्ड यानी बूढ़ी, टू हैव करने के लिए, चिल्ड्रन बच्चे। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि ईश्वर ने मुझे बच्चे करने की अनुमति नहीं दी है और अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, किस लिए? बच्चे करने के लिए। हेयर इज माई सर्वेंट, यानी हेयर इज यानी है, माई सर्वेंट मेरी नौकर, जिसका नाम है हैगर। तो मेरी हैगर नाम की ये नौकर है। मैरी हर, इसका मतलब है मैरी हर, यानी उससे शादी कर लो, मेरी शादी कर लो हर उससे। ऑल्सो यानी भी, सो इसलिए, शी भी वह कैन हैव कर सकती है, अ चाइल्ड एक बच्चा, फॉर मी मेरे लिए, उससे उससे शादी कर लो क्योंकि वो मेरे लिए बच्चा कर सकती है। आगे देखते हैं। सो अब्राम मैरिड हैगर। सो यानी इसलिए अब्राम ने मैरिड शादी कर ली हैगर से, इसीलिए अब्राम ने हैगर से शादी की। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हैगर हैड अ बेबी बॉय, हैगर के हैड यानी हुआ था, अ बेबी बॉय यानी एक लड़का, हैगर को एक लड़का हुआ था। एंड अब्राम नेम्ड हिम इस्माइल, एंड अब्राम और अब्राम ने नेम्ड नाम रखा, हिम उसका, इस्माइल, और अब्राम ने उसका क्या नाम रखा? इस्माइल नाम रखा। बट सराय बीकेम जेलस ऑफ हैगर, बट लेकिन सराय, बीकेम यानी हो गई, और जेलस का मतलब होता है मतलब ईर्ष्यालु, यानी ईर्ष्या करने लगी, जिसको हम जलन करना कहते हैं। ऑफ हैगर यानी हैगर से, लेकिन सराय हैगर से जेलस
हो गई, यानी ईर्ष्यालु हो गई। When इस्माइल was 13 years old, when जब इस्माइल was यानी थे, 13 years यानी 13 साल, और ओल्ड का मतलब है उम्र, यानी 13 साल की, जब इस्माइल की 13 साल की उम्र थी, गॉड अगेन स्पोक टू अब्राम, गॉड यानी ईश्वर अगेन दोबारा से स्पोक बोला, टू अब्राम यानी अब्राम से, ईश्वर दोबारा अब्राम से बोला। गॉड सेड, ईश्वर ने कहा, आई एम मैं हूं, गॉड ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, मैं सर्वशक्तिमान हूं। आई विल मेक अ कोवेनेंट विद यू, आई मिस मैं, और विल मेक का मतलब है करूंगा, अ कोवेनेंट का मतलब होता है वादा, विद यानी से, यू यानी तुम, मैं तुमसे एक वादा करूंगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। देन अब्राम बोर्ड टू द ग्राउंड, देन यानी तब अब्राम ने, बोर्ड का मतलब है सिर झुकाया, टू द ग्राउंड जमीन की तरफ, अर्थात नीचे सिर को झुकाया। गॉड ऑल्सो टोल्ड अब्राम, यानी ईश्वर ने, ऑल्सो यानी भी, टोल्ड कहा अब्राम से, और ईश्वर ने अब्राम से ये भी कहा, यू विल बी द फादर, यू विल बी द फादर, यानी यू मीन्स तुम, विल बी बनोगे, द फादर पिता, ऑफ मैनी नेशंस यानी कई देशों के, कई राष्ट्र के तुम पिता बनोगे। आई मीन्स मैं विल गिव दूंगा, यू यानी तुमको, एंड योर डिसेंडेंट्स तुम्हारे वंशज यानी तुम्हारी संतानों को, द लैंड ऑफ कैनान यानी कैनान की भूमि, एज रूप में, देयर पोजीशन यानी उनके अधिकार के रूप में, मैं तुमको और तुम्हारे जो संतानें हैं उनको उनके अधिकार के रूप में कैनान की भूमि दूंगा। एंड मी श्योर, आई विल बी मैं बनूंगा, देयर उनका, गॉड यानी ईश्वर, फॉर एवर हमेशा के लिए, और मैं हमेशा के लिए उनका ईश्वर बन जाऊंगा। यू मस्ट सरकमसाइज एवरी मेल इन योर फैमिली, इसका मतलब है यू यानी तुमको, और मस्ट का मतलब है चाहिए या फिर होगा। ये जो मस्ट है ये एक मॉडल वर्ब है, और इसका यूज हम ज़रूरी कामों के लिए करते हैं, यानी जो कंपलसरी होते हैं तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। यू मीन्स तुम्हें, मस्ट मीन्स यानी होगा। सरकमसाइज ये एक न्यू वर्ड मीनिंग है जिसको आप नोट कर सकते हैं। सरकमसाइज का मतलब होता है खतना करना, जो मुस्लिम लोगों में की जाती है। यू मीन्स तुम्हें मस्ट सरकमसाइज यानी खतना करना होगा, एवरी मेल यानी हर पुरुष का, इन योर फैमिली अपने परिवार में, तुमने मतलब तुमको अपने परिवार में हर मेल का, जो भी मेल यानी पुरुष बच्चा होगा उसका खतना करना होगा। योर वाइफ तुम्हारी पत्नी, सराय, विल हैव यानी होगा, असन एक बेटा, तुम्हारी पत्नी सराय के एक बेटा होगा। ही विल बी वो बनेगी, ही विल बी वो होगा, द सन बेटा ऑफ प्रोमिस, वही बेटा वादे का बेटा होगा, यानी जो मैंने तुमसे वादा किया है तो वो वही बेटा होगा। तो नेम हिम आइजैक, नेम यानी नाम रखना, हिम उसका, आइजैक उसका नाम, आइजैक रखना। ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ और इसमें कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। आई विल, हाँ, आई विल मेक, मैं करूंगा, माई कोविनेंट अपना वादा, विद हिम उससे, मैं उससे अपना वादा करूंगा। एंड मी श्योर, ही मीस वह, विल बिकम हो जाएगा, अ ग्रेट नेशन एक महान राष्ट्र, और वो एक महान राष्ट्र हो जाएगा। आई विल मेक इस्माइल अ ग्रेट नेशन, आई मीस में विल मेक बनाऊंगा इस्माइल को, अ ग्रेट नेशन एक महान देश, मैं इस्माइल को एक महान देश बनाऊंगा। टू यानी भी, बट माई कोविनेंट विल बी विद आइजैक, बट लेकिन माई कोविनेंट मेरा वादा, विल बी होगा, विद आइजैक यानी आइजैक के साथ, लेकिन मेरा वादा आइजैक के साथ होगा। देन गॉड चेंज्ड अब्राम्स नेम टू अब्राहम, देन यानी तब, गॉड यानी ईश्वर ने, और चेंज यानी बदल दिया, अब्राम्स नेम यानी अब्राम का नाम, टू अब्राहम, तब ईश्वर ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम कर दिया। विच मीन्स जिसका मतलब है, विच यानी जिसका, किसका, नाम के लिए बोला गया, जिसका मतलब है फादर ऑफ मैनी यानी कई, बहुत सारों का पिता। गॉड ऑल्सो चेंज्ड सराइज नेम टू सारा, विच मीन्स प्रिंसेस, यानी गॉड यानी ईश्वर ने, ऑल्सो मीन्स भी, चेंज बदल दिया, सराइज नेम यानी सराय का नाम, टू सारा, विच मीन्स जिसका मतलब है प्रिंसेस यानी राजकुमारी। तो इस तरह से ईश्वर ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम किया, जिसका मतलब है फादर ऑफ मैनी, और उनकी जो बीबी थी सराय का नाम बदलकर सारा किया, जिसका मतलब है राजकुमारी। तो आगे देखते हैं क्या होता है।
दैट डे अब्राहम सर्कमसाइज्ड ऑल द मेल्स इन हिज हाउस होल्ड। दैट डे यानी उस दिन अब्राहम ने सर्कमसाइज्ड खतना करवा दी ऑल द मेल्स सभी पुरुषों की, इन हिज हाउस होल्ड का मतलब अपने घर में, और उस दिन अब्राहम ने अपने घर में सभी पुरुषों की खतना करवाई। सर्कमसाइज्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, खतना करवाई। अबाउट a year लेटर, अबाउट यानी लगभग, a year लेटर एक साल के बाद, when यानी जब, अब्राहम वो वॉज यानी था 100 years old, जब अब्राहम 100 साल का था, एंड सारा वॉज यानी थी 90 और सारा 90 साल की थी। सारा गेव बर्थ टू अब्राहम सन, तो सारा ने गेव यानी दिया, बर्थ यानी जन्म, टू अब्राहम यानी अब्राहम के सन बेटे को, तब सारा ने अब्राहम के बेटे को जन्म दिया, अब्राहम के बेटे को जन्म दिया। दे नेम्ड हिम आइजैक एज गॉड हैड टोल्ड देम टू डू। दे यानी उन्होंने नेम्ड नाम रखा हिम उसका, आइजैक एज जैसा कि गॉड ने, हैड टोल्ड बताया था, देम उनसे, टू डू करने के लिए, जैसा उनसे गॉड ने करने के लिए कहा था। ये हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। उन्होंने उसका नाम क्या रखा बेटे का, आइजैक नाम रखा। अब्राहम फेथ व्हेन आइजैक वाज अ यंग मैन, व्हेन यानी जब, आइजैक वाज यानी था, अ यंग मैन एक नौजवान, जब आइजैक नौजवान था, गॉड टेस्टेड अब्राहम्स फेथ बाय सेइंग, गॉड यानी ईश्वर ने टेस्टेड परीक्षा ली, अब्राहम्स फेथ यानी अब्राहम के विश्वास की, बाय सेइंग कहते हुए, यानी ये कहकर ईश्वर ने अब्राहम के विश्वास की परीक्षा ली। टेक आइजैक, टेक यानी लेकर आओ, आइजैक यानी आइजैक को लेकर आओ, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। आइजैक को लेकर आओ, योर ओनली सन जो तुम्हारा इकलौता बेटा है, एंड किल हिम और उसे मार दो, एज यानी रूप में, सेक्रीफाइस का मतलब होता है कुर्बानी, तुम्हें मेरे लिए और मेरे लिए कुर्बानी के रूप में उसे मार दो। अगेन अब्राहम ओबेड गॉड, अगेन दोबारा से अब्राहम ने, ओबेड आज्ञा मानी, गॉड यानी ईश्वर की, और तब दोबारा से अब्राहम ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, एंड प्रिपेयर्ड और तैयार किया, टू सेक्रीफाइस कुर्बानी करने के लिए, हिज सन अपने बेटे को, और अपने बेटे को कुर्बानी करने के लिए तैयार किया। एज अब्राहम एंड आइजैक वॉक्ड टू द प्लेस ऑफ सेक्रीफाइस, एज यानी जिस समय, अब्राहम एंड आइजैक, वॉक्ड यानी गए, टू द प्लेस उस जगह पर, ऑफ सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी की, और जैसे ही अब्राहम और आइजैक कुर्बानी की जगह पर पहुंचे यानी गए, आइजैक आस्क्ड, आइजैक ने पूछा, फादर पिताजी, वी हैव वुड यानी हमारे पास लकड़ियां हैं, वी हैव वुड हमारे पास लकड़ियां, हैव का यूज पास होने के सेंस में है। फॉर द सेक्रीफाइस कुर्बानी के लिए, हमारे पास कुर्बानी के लिए लकड़ियां हैं, बट लेकिन वेयर इज द लैम्ब, ये लैम्ब नहीं पढ़ेंगे, बी साइलेंट रहेगी, लैम्ब, तो वेयर कहा, इसमें से द लैम्ब मेमना, लेकिन मेमना कहाँ है। अब्राहम रिप्लाइड, अब्राहम ने जवाब दिया, गॉड विल प्रोवाइड द लैम्ब फॉर द सेक्रीफाइस, गॉड यानी ईश्वर विल प्रोवाइड देगा, द लैम्ब मेमना, फॉर द सेक्रीफाइस कुर्बानी के लिए, ईश्वर जो है वो मेमना प्रोवाइड कराएगा यानी देगा। माई सन मेरे बेटे, आगे देखिए, when they reached the place of sacrifice, when जब, दे यानी वे, रीच्ड का मतलब है पहुंचे, द प्लेस जगह पर, ऑफ सेक्रीफाइस कुर्बानी की, जब वे कुर्बानी की जगह पर पहुंचे, अब्राहम ने टाइड अप बांध दिया, हिज सन अपने बेटे आइजैक को, एंड यानी और, ये इसके बीच गैप नहीं है, लेड यानी लेटा दिया, एंड लेड और लेटा दिया, हिम उसको, ऑन एन अल्टर, अल्टर का मतलब होता है वेदी यानी जो उठी हुई जगह होती है उसको हम वेदी कहते हैं। अब्राहम ने अपने बेटे आइजैक को बांध दिया, टाइड अप का मतलब बांध दिया, और उसको एक वेदी के ऊपर लेटा दिया यानी ऊंची जगह के ऊपर। ही वॉज अबाउट टू किल हिज सन, ही मीन्स वह वॉज यानी थे, अबाउट टू किल यानी मारने ही वाले, अबाउट टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो काम होने ही वाला होता है, वो मारने ही वाले थे, हिज सन अपने बेटे को, व्हेन गॉड सेड जब ईश्वर ने कहा, स्टॉप रुको, डू नॉट हर्ट चोट मत पहुंचाना, द बॉय लड़के को कोई भी चोट मत पहुंचाना, ये डू नॉट लगा है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस इसका नेगेटिव है। नाउ आई नो, अब मैं जान गया हूं यानी जानता हूं,
दैट कि यू फियर मी, तुम मुझसे डरते हो, फियर यानी डरते हो, मी मुझसे, बिकॉज क्योंकि, यू मीन्स तुमने, डिड नॉट कीप दूर नहीं रखा, डिड नॉट कीप दूर नहीं रखा, योर ओनली सन अपने इकलौते बेटे को, फ्रॉम मी मुझसे, क्योंकि तुमने मुझसे अपने इकलौते बेटे को भी दूर नहीं रखा। नियर बाई अब्राहम सॉ अ रैम दैट वाज स्टक इन अ बुश, नियर बाई पास में ही अब्राहम ने सॉ यानी देखा, अ रैम का मतलब होता है भेड़ा, दैट जो वो स्टक फंसा हुआ था, इन अ बुश एक झाड़ी में, पास में ही अब्राहम ने एक भेड़ा देखा जो झाड़ी में फंसा हुआ था। गॉड हैड प्रोवाइडेड द रैम टू बी द सेक्रीफाइस इंस्टीड ऑफ आइजैक, गॉड यानी ईश्वर ने, हैड प्रोवाइडेड का मतलब होता है दे दिया था। द रैम यानी भेड़ा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, द रैम यानी भेड़ा, टू बी द सेक्रीफाइस का मतलब है कुर्बानी के लिए, ईश्वर इंस्टीड ऑफ यानी के बजाय आइजैक, ईश्वर ने आइजैक के बजाय कुर्बानी के लिए, टू बी सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी के लिए भेड़ा दे दिया था। अब्राहम, आगे देखते हैं, अब्राहम हैप्पीली ऑफर्ड द रैम एज अ सेक्रीफाइस, अब्राहम ने हैप्पीली खुशी से, ये एक एडवर्ब है क्योंकि विशेषता बता रहा है तरीके की, खुशी से ऑफर्ड यानी पेश किया, द रैम भेड़ा, एज अ सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी के रूप में, अब्राहम ने खुशी से कुर्बानी के रूप में भेड़े को ऑफर किया यानी पेश किया। देन गॉड सेड, तब ईश्वर ने कहा, टू अब्राहम यानी अब्राहम से, बिकॉज यू वर विलिंग टू गिव मी एवरीथिंग, बिकॉज क्योंकि यू वर विलिंग तुम इच्छा कर रहे थे, टू गिव देने की, मीन्स मुझको, एवरीथिंग हर चीज, इवन विज भी योर ओनली सन अपना इकलौता बेटा, क्योंकि तुम मुझे अपनी हर चीज, यहाँ तक कि अपना इकलौता बेटा भी देने की इच्छा कर रहे थे। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, टू ब्लेस यू, तुम्हें आशीर्वाद देने का, तुम्हें वरदान देने का मैं वादा करता हूँ। ये प्रॉमिस वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। योर डिसेंडेंट्स यानी तुम्हारे पूर्वज, विल बी यानी विल बी यानी होंगे, मोर यानी अधिक, देन यानी सी द स्टार्स, तारे, इन द स्काई आसमान में, तुम्हारे सॉरी पूर्वज नहीं, इसका मतलब है संतान, यानी तुम्हारे जो वंशज हैं, जो तुम्हारी संतानें आसमान में जितने तारे हैं उससे ज्यादा होंगे। बिकॉज यू हैव ओबेड मी, बिकॉज क्योंकि, यू मीन्स तुमने, हैव ओबेड आज्ञा का पालन किया, मी मीन्स मेरी, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। ऑल द फैमिलीज ऑफ द वर्ल्ड विल बी ब्लेस्ड थ्रू योर फैमिली, ऑल यानी सभी, द फैमिलीज का मतलब है परिवार, सभी परिवार ऑफ द वर्ल्ड यानी इस दुनिया के सभी परिवार, विल बी ब्लेस्ड यानी उनको वरदान दिया जाएगा। विल बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस, विल बी ब्लेस्ड यानी उनको वरदान दिया जाएगा, थ्रू यानी के द्वारा, योर फैमिली तुम्हारे परिवार, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, और सभी दुनिया के सभी परिवार वालों को तुम्हारी फैमिली के थ्रू वरदान दिया जाएगा। तो गाइज आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।